अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो आ चुका हुआ है और उसका हम करेंगे मुकम्मल सोल्यूशन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। अगला पेपर आप लोगों का उर्दू का है। उर्दू की प्रिपरेशन के लिए आप इंग्लिश की अकेडमी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये मुकम्मल जो हमारा कैप्सूल है ग्रामर का ये आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर डिटेल ग्रामर है आपको पढ़ाई भी जाएगी। साथ में आपको सारे एमसी जो आपके एसेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये 50 एमसीक्यूज हैं, फिर उसके बाद ये 100 एमसीक्यूज हैं, फिर उसके बाद ये 200 एमसीक्यूज हैं। ये 200 एमसीक्यूज ये बनते हैं 300। फिर उसके बाद आगे पास पेपर्स आ जाते हैं, तो तकरीबन ये 500 प्लस एमसीक्यूज हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको तफहीम इबारत वाला जो टॉपिक है उसके हवाले से आपको बेहतरीन जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको पोइट्री के हवाला शार, इसके अलावा पोइट्री के मुकम्मल तशरीहात वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अकेडमी के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो चलते हैं जनाब पेपर की तरफ। पहले हम लोग सब्जेक्टिव पेपर को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछा गया था कि स्टूडेंट्स डैश लीव द क्लासरूम ओनली आफ्टर द बेल रिंग्स। तो अब इसमें यहाँ पर परमिशन है, तो यहाँ पर परमिशन के लिए हम लोग मे भी लगाते हैं और कैन भी लगाते हैं। ठीक है, तो मे जो है वो फॉर्मल होता है, कैन जो है वो इनफॉर्मल होता है। तो उसके बाद डैश है ओपन द विंडो इट्स वेरी हॉट इन हेयर, रिक्वेस्ट है। तो अब इसमें कैन भी लग सकता है। कैन जो है वो नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है और कुड जो है ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर कैन और कुड दोनों लग सकते हैं। आई डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट योर हेल्प, तो इसमें एबिलिटी है तो यहाँ पर आई कैन आ जाएगा। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट योर हेल्प। फिर उसके बाद एम्प्लॉइज मस्ट डैश, यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। मस्ट फॉलो द कंपनी रूल्स एट ऑल टाइम्स। फिर उसके बाद वी डैश गो टू द पार्क इफ द वेदर इज नाइस, सजेशन है तो यहाँ पे शुड आ जाएगा। ठीक है, वी शुड गो टू द पार्क। फिर उसके बाद यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू मस्ट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है। यहाँ पर ऑट टू भी लग सकता है, यू ऑट टू फिनिश योर होमवर्क, और मस्ट भी लग सकता है। उसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग, जो आपके अप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर्म्स थे जिनको आपने रिप्लेस करना था। तो इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अंदर से काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो मॉर्निंग वाले पेपर के अंदर से रिपीट हुए हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर है विदाउट डिले, तो विदाउट डिले का क्या बनता है, इमीडिएटली बनता है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग के अंदर भी ये जो पार्ट है ये आया हुआ था। और उसके बाद द प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एनुअली हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये भी दर हकीकत क्या आया हुआ था मॉर्निंग के शिफ्ट के अंदर, ये वाला ये जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ था। फिर उसके बाद यू कुड कंप्लीट द वर्क इन अ शॉर्ट वाइल, तो यहाँ पर जो है वो इन अ शॉर्ट वाइल जो है ये इसका शॉर्टली हो जाएगा। ये वाला जो है ये भी दर हकीकत मॉर्निंग के अंदर से रिपीट हुआ है, ये भी मॉर्निंग से रिपीट हुआ है, ये भी मॉर्निंग से रिपीट हुआ है, ये भी मॉर्निंग से रिपीट हुआ है। बाई एक्सीडेंट का आ जाएगा एक्सीडेंटली, तो ये वाला जो है ये भी क्या है, मॉर्निंग के अंदर से रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद विद अ ग्रेट स्पीड, तो ये हो जाएगा स्पीडीली, स्पीडीली भी हो सकता है, स्विफ्टली भी हो सकता है। अब ये वाला जो है ये भी क्या है, मॉर्निंग के अंदर से रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद शी सैंग इन अ स्वीट वॉइस, तो इसका स्वीटली भी हो सकता है और मेलोडियसली भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे नरेशन की तरफ। आई एम फीलिंग अनवेल सेड अली, तो क्या हो जाएगा, अली सेड दैट ही वाज फीलिंग अनवेल। ही एडेड दैट ही हैड, आई हैव है तो क्या हो जाएगा, दैट ही हैड अ सिवियर हेडेक। ही सेड टू द टीचर को हो जाएगा ही टोल्ड टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अलाउ मी है ना, तो आगे अब यहाँ पर फिर हम टोल्ड नहीं करेंगे बल्कि क्या कहेंगे, यहाँ पे बेसिकली वो टीचर को जो कह रहा है वो बेसिकली उसकी क्या है, रिक्वेस्ट है। तो अब प्लीज़ का जो वर्ड है उसको हम लोग नरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, हम कहेंगे ही रिस्पेक्टफुली। ठीक है, ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड। ठीक है, ही रिक्वेस्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर। ठीक है, रिक्वेस्टेड द टीचर आ जाएगा। टू अलाउ, टू अलाउ हिम टू गो होम। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड, ही वुड कंप्लीट माई, जो है ये क्या हो जाएगा, ही वुड कंप्लीट हिज वर्क लेटर। ही प्रॉमिस दैट ही वुड कंप्लीट हिज वर्क लेटर। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आपके पास आ जाता है सेक्शन सी क्रिएटिव राइटिंग का, जिसमें से अ डे दैट चेंज माई लाइफ ये आया हुआ था नैरेटिव राइटिंग में। अ ब्रेव एक्ट दैट आई विटनेस ये आया हुआ था। फिर उसके बाद आई नेवर इमेजिन दैट अ स्मॉल मिस्टेक कुड लीड टू सच अ बिग चांस, इट हैपेंड ऑन अ ऑर्डिनरी डे। तो अब ये वाला जो है ये दर हकीकत ये भी मॉर्निंग के अंदर से क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। मॉर्निंग में उन्होंने यहाँ पर उसको क्यू में दिया हुआ था और यहाँ पर उन्होंने इसको जो है वो प्रॉम्प्ट में दिया हुआ था। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी मॉर्निंग के पेपर के अंदर से क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं जनाब, आपका जो पार्ट आ जाता है कंजंक्शंस वाला। दैट वाज इंतहाई आसान। मॉर्निंग वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन ये वाला जो था ये बिल्कुल हलवा था। आई वांटेड टू प्रिपेयर वेल फॉर माय एग्जाम्स सो आई मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल। फिर उसके बाद ऑल्दो द सिलेबस वाज लेंथी आई ट्राई टू कवर अ लिटिल एवरी डे। आई स्टडीड हार्ड बिकॉज आई वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। तो सो यहाँ से चला गया, फिर उसके बाद इसी तरीके से ऑल्दो चला गया, और इसी तरीके से यहाँ से जो है वो आपका बिकॉज भी चला गया, बिकॉज आई वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। फिर उसके बाद क्या है, एंड आई अवॉइडेड डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फोन्स। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि बट देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट टायर्ड, और एंड पर क्या आ जाएगा, देयर फोर
Therefore, I reminded myself that constant effort always leads to succeed. लीड्स टू सक्सेस आना चाहिए था। तो अब ये अंदाज़ा लगाएं कि पेपर बनाने वालों की क्या हालत है कि उनको प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ भी नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, तो मुझे लगता है इस दफ़ा किसी एनआरडी से इन्होंने पेपर बनवाया। बहरहाल उसके बाद ये एसेज की तरफ चलते हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम ऑन द यंग जनरेशन, तो ये वाला जो ऐसे है ये थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक के साथ जो है वो मॉर्निंग के अंदर भी रिपीट हुआ था। और इसके अलावा सेव वाटर रिसोर्सेज यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो है ये टॉपिक आया हुआ था। और ड्रग एडिक्शन ये भी क्या था, बेसिकली एक सोशल इशू के ऊपर जो है वो टॉपिक आया हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं जनाब आपके इवनिंग शिफ्ट के जो एमसीक्यूज हैं उसकी तरफ। तो पहला जो आपसे सवाल पूछा गया है वो ये है कि दे स्पीक अरबिक वेरी वेल। दे स्पीक अरबिक वेरी वेल। तो अब इसमें जो वर्ड अंडरलाइन था वो यहाँ पर मैं अंडरलाइन नहीं कर सका। इसके अंदर जो वेल का वर्ड है वो बेसिकली क्या था, अंडरलाइन था। तो वेल यहाँ पर बेसिकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसमें से एडवर्ब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईदर यू कैन कम विद अस और यू कैन स्टे एट होम। तो अब इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है, तो ईदर और यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, को रिलेटिव कंजंक्शन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट। तो अब इसके अंदर जो ट्रस्ट का वर्ड है वो बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कैन यू सी दैट प्लेन। तो अब ये जो दैट है ये दरअकीकत इस प्लेन के वर्ड को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। और ये जो वर्ड है ये बेसिकली एक डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। तो मस्ट यहाँ पर क्या है, ये मॉडल वर्ब है। अब देखें कि ये सेम पैटर्न है जो कि आपको मॉर्निंग के पेपर के अंदर भी सेम टू सेम इसी पैटर्न के एमसीक्यूज जो है वो नजर आते हैं। यानी उसमें भी जो पहला एमसीक्यू था उसके अंदर भी इसी तरीके की चीज़ पूछी गई थी। यहाँ पे मतलब वर्ड को अंडरलाइन करके पूछा गया था कि नाउन है वगैरह वगैरह। ये वाला जो था सेम कॉन्सेप्ट जो है वो इवन उसका मॉर्निंग के अंदर भी इसका जवाब कोरिलेटिव कंजंक्शन बनता था। यहाँ पर भी मॉर्निंग के अंदर भी यहाँ पर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मुतालिक पूछा गया था। यहाँ पर भी मॉर्निंग में भी यहाँ पर एडजेक्टिव के मुतालिक पूछा गया था। यहाँ पर भी एडजेक्टिव के मुतालिक पूछा गया। मॉर्निंग में भी यहाँ पर जो है वो सही यही मस्ट का वर्ड था और इवनिंग के अंदर भी यही मस्ट का वर्ड है। यानी ये वाला तो एमसीक्यू आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद विच सेंटेंस इलस्ट्रेट्स एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। तो इसमें डांसिंग डॉल्फिन्स डाइव्ड डीप। तो इसमें जो डॉ की रेपिटेशन है ये बेसिकली क्या है, एलिट्रेशन की एक एग्जांपल है। मॉर्निंग के अंदर भी जो है वो फिगर ऑफ स्पीच में से एलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही पूछा गया था। ऑल डैश फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। तो सिंस का वर्ड आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। अब यहाँ पर जो आपके पास मॉर्निंग के अंदर जो 7th एमसीक्यू था वो भी बेसिकली इसी चीज़ के मुतालिक ही था। इसमें भी जो है वो हकीकत यानी कि हैव बीन प्रिपेयरिंग था। ठीक है, वहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल वर प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आप हमारे पास जो 4 ऑप्शंस बनते हैं उसमें हैव बीन प्रिपेयर्ड तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑल हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ऑल वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। ठीक है, ऑल हैव बीन प्रिपेयर्ड नहीं होगा। अच्छा, ऑल वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। वैसे थोड़ा सा अगर इसमें स्लाइटली देखा जाए एडवांस लेवल के ग्रामर के मुतालिक तो ऑल हैव बीन प्रिपेयर्ड भी हो सकता है। बट ऑल चूंकि हमारे पास इंडेफिनिट यानी कि आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ आमतौर पर हम क्या लगाते होते हैं, सिंगुलर लगाते होते हैं। तो अब इसमें वर्ब प्रिपेयरिंग जो है ये आपका क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन बनता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल जो आपका मॉर्निंग का पेपर था उसी से मिलता जुलता एक एमसीक्यू था। दे बिल्ट अ मस्जिद। तो दे इसमें सब्जेक्ट है, बिल्ट इसमें वर्ब है और अ मस्जिद इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो इसमें बनता है करेक्ट ऑप्शन बनता है। फिर उसके बाद माय फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वाज इन डेंजर। तो व्हेन आई वाज इन डेंजर जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, और इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं। तो वी विजिटेड अ हाउस विद अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये जो विद अ ब्यूटीफुल गार्डन है ये बेसिकली हाउस को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने सेकंड कंडीशनल बताना है। तो सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, इफ क्लॉज के अंदर जो है वो पास्ट सिंपल आता होता है। ठीक है, और रिजल्ट क्लॉज के अंदर क्या आता है, रिजल्ट क्लॉज के अंदर जो है वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड गेट बेटर मार्क्स। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई वांटेड टू गो आउटसाइड बट इट वाज रेनिंग। अब इसमें आई वांटेड टू गो आउट जो है ये पहली मेन क्लॉज है और उसके बाद इट वाज रेनिंग जो है ये क्या है, ये सेकंड मेन क्लॉज है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। द क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन। अब जो क्राइंग है ये बेबी के लिए क्या है, बेसिकली एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी से मिलता जुलता एक एमसीक्यू जो था वो मॉर्निंग के अंदर भी आया हुआ था। द एंटोनिम ऑफ इसेंशियल। तो इसेंशियल का जो सिग्निफिकेंट है ये भी सिनोनिम है, वाइटल भी सिनोनिम है, क्रूशल भी सिनोनिम है। तो डिस्पेंसिबल जो है ये यहाँ पर क्या बनेगा, इसका एंटोनिम बनेगा। विच सेंटेंस डिपिक्ट्स पर्सोनिफिकेशन द विंड विस्पर्ड। तो विस्पर्ड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल हो जाएगी। तो इवनिंग का पेपर जो था ये काफ़ी आसान आया हुआ था, काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा पेपर था। एंड आई होप कि आप लोगों के एमसीक्यूज जो है वो अच्छे हुए होंगे। अगला पेपर आप लोगों का उर्दू का है। तो उर्दू के अंदर आप किसी भी
किस्म की आपको प्रॉब्लम है, इशू है, आपको सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। बेहतरीन अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रेपरेशन करवाई जाएगी, आपको बिल्कुल बोर भी नहीं होने दिया जाएगा। शुगल मेले में आपको जो है वो सारी मुकम्मल की प्रेपरेशन जो है वो करवा दी जाएगी। अकेडमी के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप उर्दू के क्रैश कोर्स के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।